ठीक है, उसके बाद है आपका करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सेमीकंडक्टर। तो इस पे फोकस करते हैं। अभी पूछता हूँ, रैंडमली पूछता हूँ। ठीक है, जैसे अभी मेरे पास है क्वेश्चंस। डैश डैश इज अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। क्वेश्चन क्या है? डैश डैश इज अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। क्वेश्चन ऐसा है, ऑप्शन दिया है कॉपर, सेकंड दिया है एल्यूमिनियम, थर्ड दिया है सिलिकॉन एंड डी दिया है आयरन। अरे कॉपर वाले कौन है? कॉपर वाले सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर मटेरियल। हमने देखा है ना डिफरेंस में। देर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, वन इज सिलिकॉन एंड अनदर इज जर्मेनियम। हाँ, कॉपर नहीं है। उसके बाद सेकेंड वन, डैश डैश टाइप ऑफ impurity is called as acceptor impurity. डैश डैश टाइप ऑफ impurity is called as acceptor impurity. ऑप्शन आपने बताया ट्राइवेलेंट, आंसर इज राइट, लेकिन ऑप्शन में दिया है एन टाइप, दिया है पी टाइप, दिया है पी एन टाइप और लास्ट में दिया है ऑल ऑफ दिस। हाँ, टाइप सही है बेटा। अरे हमने डिफरेंस लिया था ना, एन और पी। एन को बोलते हैं डोनर, क्योंकि यहाँ पे कौन सा इंप्योरिटी ऐड होता है? पेंटावेलेंट। तो एक एक्स्ट्रा है ना इसमें, तो इसलिए इसको बोलते हैं डोनर। पी टाइप में क्या होता है? पी में ट्राइवेलेंट है, तो ट्राइवेलेंट है मतलब यहाँ पे होल क्रिएट होता है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। कंसेप्ट याद रखो, समझा? A pentavalent, a pentavalent atom contains dash dash number of electrons। फालतू है, आना चाहिए। A pentavalent atom contains how many number of electrons? So your answer is 5। Then ये भी अभी जस्ट मैंने बताया, p टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म बाय एडिंग डैश डैश टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो कौन सा टाइप का इम्प्योरिटी? ठीक है, p टाइप है ट्राइवेलेंट, n टाइप है आपका पेंटावेलेंट। हो सकता है दोनों में से कौन सा भी एक आएगा। उसके बाद आपका है अ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म बाय डैश डैश टाइप ऑफ बॉन्ड। अ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म बाय विच टाइप ऑफ बॉन्ड? बराबर, मैंने डायग्राम ऐसे निकाला था, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, बराबर ना। यहाँ पे होता है शेयरिंग, इसके चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये दूसरे सिलिकॉन के साथ शेयरिंग करता है। तो शेयरिंग करता है मतलब विच टाइप ऑफ बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। केमिस्ट्री में पढ़ा आपने। तो योर आंसर इज कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थ्योरी फॉर एन इंसुलेटर, द एनर्जी गैप इज डैश 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 डैश। एनर्जी गैप फॉर इंसुलेटर पूछा है बेटा, इंसुलेटर। मोर देन 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद है? डायग्राम में हमने लिया है मोर देन 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सेमी कंडक्टर के लिए कितना है? अप्रोक्सीमेटली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कंडक्टर के लिए कितना होता है? हाँ, conductor के लिए क्या होता है? ओवरलैप होता है। याद है आप लोगों को आया था ये एमसीक्यू में क्वेश्चन, ओवरलैप विथ ईच अदर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन है आपका अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डैश डैश।
फिर से पढ़ रहा हूं, जिनको नहीं समझा है क्वेश्चन क्या पूछा है। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डैश 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 डैश। क्या होता है ओहम्स लॉ, मतलब क्या? आई इज डायरेक्टली टू वी, बराबर ना? तो करंट कब बढ़ेगा? जब आपका वी बढ़ेगा। वी को क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल डिफरेंस। तो योर आंसर इज पोटेंशियल डिफरेंस। कल उसके बाद एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, temperature of semiconductor increases, its dash dash also increases। हाँ, conductivity is also increases। conductivity मतलब क्या? करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, कंडक्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। उसके बाद है आपका, ये हमने ऐसे लिया नहीं है लेकिन थोड़ा लॉजिक लगा के बताओ। करंट वोल्टेज ग्राफ ऑफ ओहमिक डिवाइस। ओहमिक डिवाइस मतलब जो ओहम्स लॉ को फॉलो करता है। करंट वोल्टेज ग्राफ ऑफ ओहमिक डिवाइस इज डैश डैश ग्राफ। तो यहां पे ऑप्शन में दिया है कर्व, सेकेंड दिया है स्ट्रेट लाइन, थर्ड दिया है एक्सपोनेंशियल, और फोर्थ दिया है नन, नन ऑफ दिस। स्ट्रेट लाइन कैसे? कैसे लॉजिक लगाया? हाँ एकदम, बट सही है। इधर अगर करंट है, इधर अगर वोल्टेज है, वोल्टेज अगर बढ़ाऊंगा तो आपका करंट बढ़ेगा, तो ग्राफ कैसे आएगा आपका? स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, स्ट्रेट लाइन। समझा सबको? उसके बाद एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम। एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम इज, एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम कितना बेटा बोलो? 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूनिट भूलना नहीं। और अगर एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इस पे तो क्वेश्चन आने वाला है। एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन, इसका करो आंसर। एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन आपने किया था अभी आंसर थोड़ी देर पहले, लेकिन क्वेश्चन अलग टाइप में पूछा है। एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन। हाँ हाँ हाँ, नहीं ना, नहीं एनर्जी गैप फॉर, रुको यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपने सिलिकॉन लिखा, और एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन अगर ये ऑप्शन नहीं है तो क्या करोगे? आपको एनर्जी बैंड डायग्राम याद है? आठवता है का एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड डायग्राम? ये सिलिकॉन के लिए है। तो यहाँ पे एनर्जी गैप कितना होता है? हाँ 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, आठवता है? है ना? तो ये अगर ये तो ऑप्शन ये सिलिकॉन के लिए है, लेकिन अगर ऐसे पूछा सेमी, मैंने सेमी कंडक्टर पूछा, सॉरी मैंने यहाँ सिलिकॉन लिख दिया, सेमी कंडक्टर में। हाँ सॉरी सॉरी, मेरा गलती। सेमी कंडक्टर है तो सेमी कंडक्टर के लिए कितना होगा? 1.12। हाँ 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद है आपका सेकेंड, if positive and negative terminal of battery are connected to n type and p type semiconductor respectively, the diode is known as। मतलब ऐसा है, ये n टाइप है, ये p टाइप है। if positive and negative terminals of battery are connected to n type, मतलब इसको लगाया है पॉजिटिव, इसको लगाया निगेटिव। तो पूछा रिवर्स, n is connected to positive, p is connected to negative, पक्का?
रिवर्स बायस। और फॉरवर्ड में क्या होता है? मतलब n is connected to negative, p to positive, बराबर। तो दिस इज नोन एज फॉरवर्ड बायस, इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड बायस, बराबर। या ऐसा उल्टा भी होगा बेटा। यहाँ पे तो हमने ये डायग्राम किया, आपको हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, कंफ्यूज होना नहीं। ये डायग्राम अभी मैंने ऐसे किया है, लेकिन हमने जो पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था, ये ऐसा है, हमने ऐसे पढ़ा था, इधर p था, इधर n था, तो ये प्लस, ये माइनस, इधर आपका p है, इधर आपका n है, तो ये माइनस, ये प्लस। तब क्या बोलोगे आप? पहला वाला क्या है? दिस इज फॉरवर्ड बायस, एंड ये वाला क्या है आपका? रिवर्स बायस। इधर ये रिवर्स बायस है, ये आपका फॉरवर्ड बायस है। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे करेंगे, ऐसे पूछेंगे, क्योंकि हमने तो लर्न किया है ऐसा, मैंने आपको ऊपर वाला ऐसे पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे अभी क्वेश्चन ऐसे पूछा है उल्टा। तो कंफ्यूज होना नहीं, पहले ये ऐसे डायग्राम निकाल लो, डायग्राम से फिर आपको समझेगा कि when p is connected to positive, n is connected to negative, then it is called as forward bias, and when p is negative, n is positive, it is called as reverse bias। ठीक है, कर लगा। उसके बाद अभी ये वाला भी आपने जो लर्न किया है, वो फॉर्मूला अलग है, यहाँ पे फॉर्मूला अलग दिया है, लेकिन उसको सॉल्व करके आपको आएगा। क्वेश्चन क्या है देखो, if three resistance R1, R2, R3 are connected in series, then what is the equivalent resistance? मतलब R equivalent आपको पूछा है, ये तो इजी है, ये तो आ जाएगा। R equivalent का फॉर्मूला पूछा है, क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, एकदम सही बेटा। और when R1, R2 and R3 they are connected in parallel, तो आप मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या है? टू प्लस वन, ये तो हमने किया है, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं है, ये आंसर है ही नहीं। ऑप्शन में कुछ अलग दिया है। क्या दिया है देखो, ऑप्शन में लिखता हूं, ऑप्शन में आपको ये ऐसे दिया है। पहला ऑप्शन दिया है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऑब्वियस ये आएगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया है R इज इक्वल टू R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कंफ्यूज करने के लिए। फिर दिया है R1 R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, और लास्ट में दिया है नन ऑफ दिस। क्या लग रहा है? थर्ड ऑप्शन होगा? कितने लोगों को लग रहा है कि थर्ड ऑप्शन होगा? होगा क्या? नन ऑफ द अबव। देखो अभी नन ऑफ द अबव आपने बोला, एक दो के मुझे कमेंट्स भी आए नन ऑफ द अबव। देखते हैं अभी, देखो मेन फॉर्मूला आपका ये है, 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, R1 R2 R3 एलसीएम क्या लेंगे हम? नहीं, रुको ना, अभी यहाँ पे एलसीएम क्या लेंगे हम? यहाँ पे एलसीएम क्या लेंगे? R1 R2 R3 ये ले लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, इधर ऑलरेडी R1 है, हमने एक्स्ट्रा क्या लिया है, R2 R3, तो मैं ये 1 को मल्टीप्लाई करूंगा R2 R3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा R2 R3 प्लस यहाँ पे R2 है, तो R2 तो हमने ले लिया, एक्स्ट्रा क्या लिया, R1 और R3,
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा R1 R3। उसके बाद R3 तो मैंने यहाँ पे ले लिया, एक्स्ट्रा क्या है R1 R2, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने R1 R2। ये है आपका 1/RP। लेकिन मुझे पूछा है इक्विवेलेंट, ये अपॉन में है, तो मैं इसको उल्टा करूंगा। 1/RP का उल्टा RP/1। इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा, तो R1 R2 R3 डिवाइडेड बाय R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। और RP/1 मतलब हो जाएगा RP। RP को ही लिखूंगा मैं R इक्विवेलेंट। तो उसका आंसर ये है। तो देखो है ये ऑप्शन, है कि नहीं? हाँ। तो देखो बेटा, आप लोगों ने बोला नन ऑफ दिस, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ यही फॉर्मूला पता था। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर ये आता है। तो हाँ, क्या? हाँ ठीक है, अभी दिख रहा है ना? अभी दिख रहा है ना? समझा अभी पूरा आपको? इसके बाद ये हुआ, इसके बाद फिर है क्वेश्चन, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। ध्यान से पढ़ सुनना। इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड, रेजिस्टेंस इज रेजिस्ट डैश 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 डैश। फॉरवर्ड बायस बोला है, क्या होगा? रेजिस्टेंस इज जीरो। क्योंकि फॉरवर्ड बायस में हमको क्या मिलता है, फॉरवर्ड करंट मिलता है। तो फॉरवर्ड करंट है तो ऑब्वियस है रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, हो कि नहीं? In forward bias PN junction diode, which type of pair is generated? Which type of pair is generated? कौन सा पेयर जनरेट होता है? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, इतना बोला तो भी चलेगा। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इसका पेयर जनरेट होता है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। ये भी आना चाहिए। इन एन टाइप डैश डैश आर मेजॉरिटी कैरियर्स and dash dash are minority carriers. Electrons are majority, holes are minority. कैसे याद रखा? बताया था कंसेप्ट। N for negative, तो negative मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी, होल्स आर माइनॉरिटी। और इसका उल्टा पी टाइप में क्या होता है? क्वेश्चन देखो, मैं स्टार कर रहा हूँ बेटा, ये पूछेंगे आपको, 5 स्टार दे रहा हूँ। हमका किसी ना किसी को तो ये आएगा क्वेश्चन। कंफ्यूज होना नहीं, अपना लॉजिक याद रखो। एन फॉर निगेटिव, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स। पी पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल्स। तो होल्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी रहेगा। उसके बाद है आपका द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर एंड वैक्यूम इज डैश 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 1। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब के पूछा है, तो वो वैक्यूम और एयर के लिए क्या होगा, सेम रहेगा। सेम मतलब कितना होगा, 1। उसके बाद ये न्यूमेरिकल है, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दिया है एट पॉइंट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 3.2 माइक्रोकूलम इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू, सॉरी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने को बोला है। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 50 सेंटीमीटर from a charge of 3.2 microcoulomb in a medium of dielectric constant 2 is equal to dash 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 dash। बोलो क्या करोगे? बताओ क्या दिया है, पहले वो बताओ।
हाँ 50 सेंटीमीटर का 10⁻²मीटर। उसके बाद 3.2 माइक्रो दिया है। हाँ उसके बाद के दिया है 2। बोलो क्या करोगे विच फॉर्मूला। इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ इंटू के डी स्क्वायर ना। अरे 2 दिन बाद एग्जाम है आपका, आपको कितना कंफर्म होना चाहिए, बराबर है फॉर्मूला। 9 × 10⁻⁹ क्यू अपॉन के डी। ओके। नेक्स्ट। नेक्स्ट तेरी क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ ओहम्स लॉ। इक्वेशन ऑफ ओहम्स लॉ। अरे ओहम्स लॉ का फॉर्मूला क्या हो गया, V इक्वल टू आई आर या आई इक्वल टू वी अपॉन आर ही होगा। लेकिन स्टैंडर्ड ये है तो ये याद रखो। इस पे के न्यूमेरिकल ये हमने बोल। देन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी को क्या बोलते हैं। सही है, करंट मतलब आई। ठीक है। नेक्स्ट third one is the force of attraction between two charges. The force of attraction between two charges, that is Q1 दिया है 30 माइक्रोकूलम, Q2 दिया है 50 माइक्रोकूलम, are separated by 1 मीटर, डिस्टेंस दिया है 1 मीटर, is 1 पॉइंट is 13.5 न्यूटन, मतलब फोर्स दिया है 13.5 न्यूटन। फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, मतलब के निकालने को बोला है। क्या करोगे फॉर्मूला। F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2। ये ऐसा ही है। हाँ बराबर। हाँ ये चला जाएगा ऊपर, एफ आ जाएगा नीचे। ठीक है। बाकी तो बाकी इसमें ये माइक्रो कूलम है, इसको कन्वर्ट करो कूलम में, माइक्रो का हो जाएगा 10⁻⁶। सेम इधर भी। ठीक है ना। हाँ उसके बाद है ये तो व्हेन अ बार मैग्नेट इज बार मैग्नेट when a bar magnet is suspended freely in air, it always point towards। सही है। Next, when number of resistance are connected in series, then the effective resistance of combination series में connect है तो effective resistance increases। और इसका उल्टा अगर पैरेलल में है then it is। उसके बाद ये देखो, when two equal and like charges of 1 coulomb is separated by 1 meter distance placed in air, then the force between them is dash 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 dash। फिर से पढ़ते हैं,
equal and like charges, when two equal and like charges of 1 coulomb, comma, separated by separated by 1 meter distance, placed in air, then force is equal to how much न्यूटन? आपको दिया है 2 न्यूटन, फिर दिया है 1 टाइम, फिर दिया है 1 न्यूटन, और डी में दिया है 2 न्यूटन। हाँ 1 न्यूटन है ना, याद है? 1 न्यूटन, यूनिट 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 सब 1 1 है। तो ऑब्वियस है आपका आंसर क्या आएगा? 1 न्यूटन। नहीं, वो तो डेफिनेशन में है, वो यूनिट चार्ज के लिए है। Then two equal like charges of 1 coulomb each is separated by 1 meter distance placed। फॉर्मूला क्या है? एफ का फॉर्मूला बोलो, एफ का फॉर्मूला बोलो। Q1 Q2 अपॉन के डी स्क्वायर, ठीक है। When two equal and like charges of 1 coulomb, मतलब ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 1, सेपरेटेड बाय 1 मीटर, मतलब इधर भी 1, टू का वैल्यू 1, तो F इज इक्वल टू आता है, हाँ, 9 × 10⁻⁹। नहीं, वहां पे ये था ना, फोर्स, टू का 1 न्यूटन। ये तो वो क्या था हमारा, ये डेफिनेशन 1 कूलम का था ना, चार्ज का था ना, यूनिट चार्ज। तो हमने फोर्स का वैल्यू लिया था, हाँ, तब आपका होता है Q इज इक्वल टू 1 कूलम। इधर कितना, 9 × 10⁻⁹ आ रहा है। तो 9 × 10⁻⁹ होना चाहिए, है ना, ऑप्शन। F इज इक्वल टू 1 न्यूटन। नहीं, किसी ने किया है ये सॉल्व? आकाश सार्थक। by 1 meter distance placed in air, then force is equal to 1 न्यूटन। नहीं, फोर्स का तो फॉर्मूला यही है ना, 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन के डी स्क्वायर। नहीं, हमने वो क्या था, कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ था, क्या था हमारा? स्क्वायर था, और उसके बाद फिर हम वो लिखते हैं ना, 4/5 एप्सिलॉन 0, और उसका वैल्यू, मतलब यहाँ पे अभी, यहाँ पे क्या लॉजिक किया है ये लोगों ने, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया है। Q1 का वैल्यू, Q1 और Q2 आपका इक्वल चार्जेस है, मतलब दोनों का वैल्यू क्या है? 1 आएगा, 1 सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस, तो 1, तो एफ 1 1 कैंसिल, तो आ जाएगा 1। ऐसे किया है इन्होंने, वो कांस्टेंट का वैल्यू लिया ही नहीं है।